कि रेलवे का ही मैं क्वेश्चन उठाया आराम आराम से। और क्वेश्चन जो मैं पीछे करवा रहा हूँ देखो। हाँ बाबू। हाँ हाँ। टेस्ट टेस्ट रात में अच्छा प्रैक्टिस वाला। अच्छा प्रैक्टिस सेट। हाँ हाँ। देखो तो बच्चे लोग इसमें जब जुड़ेंगे ना तब टीचर्स का मनोबल रहता है कि हम दूसरों के लिए नहीं आप लोगों के लिए आ रहे थे ना बाबू, कि हमारे जो भी बच्चे 10 15 20 50 25 बच्चे हैं वो कम से कम पढ़े। इसमें से बच्चे लोग आता घूम फिर आता देखता कैसे क्लास है जय श्री राम बोल कर निकल जाता है। कैसे होगा क्लासेस? कम से कम क्लासेस आ रहे हो तो आप उसको अच्छे से ग्रैब करो ना, उसको अच्छे से समझेंगे तब ना मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है बच्चा मेहनत कर रहा पढ़ रहा है तो मैं भी मेहनत करूँ। तो ये कंटेंट बनाना पड़ता है, सब चीज रेडी करना पड़ता है पर डे के पर डे। क्वेश्चन कहाँ से लेना है, कितनी डेप्थ में जानी है, पहले बेसिक लेता हूँ फिर उसके बाद एडवांस लेता हूँ। इसमें देखो क्वेश्चन पेपर कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन के लेवल को मैं तो आपको एनहांस किया हूँ। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको पहले से अलग दिखेगा आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये सब चीजें आपको करने के लिए आपको बनाना पड़ता है, पहले पीपीटी पीडीएफ बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देना पड़ता है। तो मेहनत लगता है मेरे भाई। तो उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्रैप करोगे तो मुझे काम करने में आसानी लगेगा और थोड़ा मनोबल बढ़ेगा मेरा। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। शुरुआत कर दिए क्या विकास? चले वेरी गुड। तो ये होगा हमारा आज का सेशन। मैंने पिछले क्लास में शायद परसेंटेज करवाया था ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज में मैंने क्या करवाया था बाबू आपको लास्ट एक बार याद दिलाना है मेरे को प्लीज। अच्छा हाँ मैंने कुछ चेंज करवाना चाह रहा था आपको इसमें। परसेंटेज में मैंने पिछले क्लासेस में कुछ परसेंटेज रूल दिया था, आपको बोला था याद करने के लिए। क्या कितने बच्चे इसमें याद करके आए हैं? टेल मी ऑनेस्टली। परसेंटेज का मैंने आपको कुछ रूल्स दिया था और आपको कहा था कि रूल्स क्या कह सकते हैं उसको, मैंने सिर्फ रेट दिया था, चार्ट दिया था, परसेंटेज चार्ट। क्या आप लोग याद किए? प्लीज 2 मिनट के लिए कॉपी को स्टॉप करें, बंद कर देंगे आप। क्लोज योर कॉपीज, बंद कर दिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चे लोग ऐसे मेरा, कितना अच्छा बात मानता है सब नहीं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं किन बच्चों से, जो बच्चे पुराने हैं उनसे पहले मैं पूछता हूं। आप बताना मेरे को किन से पूछे। अंशिका बताइए। 12.5% मतलब व्हाट? हाँ फ्रैक्शन बोलना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और कोई? 12.5% मतलब 25/2। आप बताइए बाबू। आप क्लास में नहीं थी? नहीं थी। प्रॉफिट लॉस वाला में थी? पता है। आप बताइए सोनी कुमारी 12.5% मतलब व्हाट? कॉपी बंद की है ना सब, देखिए तो बताइए। मेरा बात आपको बहुत कड़वा लगेगा, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बात बहुत जेन्युइन में बोल रहा हूँ। बाबू दिन रात एक करके भाई लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहा है लेकिन लोग, आप उसके चक्कर टक्कर में नहीं हो। चल जाओ बिहार में, है ना, तो बिहार में एक से एक लेकर है बेचारा नींद हराम कर दिया है पढ़ाई के लिए। और आप लोग, मैंने कल पढ़ाया हूँ अच्छे से, समझाया हूँ एक एक चीज को, लेकिन देखो अब डर लगता है कि सर मेरे से मत पूछ दे मास्टर हुआ, हमको खड़ा मत कर दे। अंदर से डर धुक 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 लगता है। ऐसे क्यों होता है? रीजन यही है, एक ही चीज है कि आपने इसको घर में लर्न नहीं किया है। मैंने कल इंग्लिश वाला करवा रहा था याद है पैसेज, उसमें डर क्यों लग रहा था? उसको पार्टिसिपल करके नहीं किया था। पैसेज में जो करवाया था पार्टिसिपल पर जो होमवर्क मिला था वो नहीं किया था, इसलिए उसको डर लग रहा था। सेम चीज है वहां यहाँ पर भी। 12.5% मतलब बोलना है आपको 1/8 बोलना है। अगर 1/8 बोलेंगे तो आपको क्या बोलना है? 12.5%। ये मैंने सिखाया था आपको। चलिए आप बताइएगा 41 पीयूष बताएंगे। 41 मतलब व्हाट? पीयूष कुमार 41 मतलब व्हाट, क्या होता है? कोई भी बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? लड़की फिर दो क्वेश्चन गलती कर दिया, एक तो जो बोल रही है और एक इसका वाला, दो क्वेश्चन आपको गलती कर दी। एक गलती में तो दो गलती, दोनों पता नहीं आपको। शायद नहीं, कंफर्म बोलिए ना आप। कुछ ऐसा ही था ना। 5/12 इज द राइट आंसर, बट कंफर्म होकर बोलिए आप 5/12 इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा 5/12? देखो सबसे पहले मैं आपको आज इसमें कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, ये आपका काम है। मैं आपको आज फिर मौका दे रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो पिछले क्लास में आपका ज्योमेट्री हुआ था तो टाइम मिला था आपको करके आने के लिए।
मैं पहले आपको प्रीवियस नॉलेज पर काम करता हूँ, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैंने ये सीखा है बीएड क्लासेस में, कि पहले बच्चों से आपने जो पढ़ाया उसके बाद देखो कि बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या सीखा, उसके बाद उसमें एडिशनल नॉलेज को आप उसमें ऐड करो। ये हम लोग सीखे हैं बीएड क्लास में, जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर ये सिखाया जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को पहले एक्टिवनेस करो, बच्चे पहले एक्टिव होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा रखा उसको प्रीवियस नॉलेज के तरफ उससे पूछो बच्चे से एक, कि बच्चा क्या सीखा है पिछले क्लासेस में, उसके बाद उसमें ऐड करो। तो ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं टीचर्स के लिए खासकर। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको अच्छे से इन्हांस करो, प्रीवियस नॉलेज प्लस प्रेजेंट नॉलेज, फिर अगला अपकमिंग नॉलेज, तीनों को आपको साथ में लेकर चलना आपको। बात समझ रही है आपको? तो खैर मैं इस पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, अभी आपको एच छोड़ दे रहा हूं। आप घर में जाने के बाद सबसे पहले इस पर काम करो, अच्छे से प्रैक्टिस करने का प्रयास करो, और जो भी चीजें मैंने दिया है उसको अच्छे से लर्न करना। मैंने आपको परसेंटेज में कोई भी रूल आपको अलग से नहीं देने वाला हूं, सिवाय ये परसेंटेज चार्ट का। हो पाएगा सबसे? जोर से बोलो हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो पिछले क्लासेस में मैंने आपको यह बताया था कि फ्रैक्शन से मैंने परसेंटेज में कैसे आ रहा था, मैंने ये सिखाया था आपको। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आ रहे थे मैंने ये बताया था आपको, है ना। जैसे अगर मैं आपसे यह कहूं कि 25 बटा अगर 12 है, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको डिवाइड करो, तो 12 दूनी के 24 प्लस 1/12, ये ना आ रहा था बाबू हमारा। तो 2 का मतलब 200 हो जा रहा था, और 1/12 का मतलब 81/3%, ये हो रहा था। जब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 208.1/3%, ये बन रहा था बाबू हमारा। नहीं समझ में आएगा तो खुल के बोलना एकदम टेंशन फ्री हो गया। आपको समझने के लिए यहाँ पर आते हो सुबह सुबह जग के आपको, ठीक है, आपको बताना है। जैसे आप यह कर लिए, अगर हम किसी बच्चे से यह कहते हैं, मान लो कोई 37/9 ले लिया, सपोज यहाँ पर ये ले लिया, तो आप इसको डिवाइड करो ना, 9 चौके 36, ये 4 हो जाएगा, प्लस 1/9, तो 4 का मतलब कितना हो गया 400, 400 परसेंटेज हो गया, 400 परसेंटेज, और 1/9 का मतलब 11/9%, ये हो गया हमारे पास। तो 411 1/9%। क्या मैंने ऐसे पिछले क्लास में समझाया है कि नहीं समझाया? इस समय बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अब इसी पर आपको काम करना क्लास में पड़ेगा, जरूरत आपको तो काम करवाएंगे आपको। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये भी सिखा चुका हूं। ये जब ऊपर में ज्यादा होगा तो इस केस में कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीजें ऐसी अगर हो जाएंगी, सपोज यहाँ पर कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं 23/12 लेते हैं, सपोज ये लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12 दूनी के 24, एक कम हो जाएगा, तो उस केस में आप माइनस करो इसको। अगर जितनी बार फ्रैक्शंस वैल्यू होल नंबर में आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि 12 दूनी के 24, मैंने 2 ले लिया, तो 2 माइनस यहाँ पर क्या देंगे 1/12, तो 24 माइनस 1 23 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब देखो जानते हम लोग कि 2 का मतलब कितना हो जाएगा 200, 2 का मतलब 200, क्योंकि 1 का मतलब 100 होता है, 2 का मतलब 200, और यहां से लेंगे हम लोग 1/12 मतलब 81/3%, ये हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में घटाने के लिए समझाया था कैसे सिखाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिखेगा 200 में से 8 नहीं घटाएंगे, कितना करेंगे 9, कितना आ जाएगा 100, 91 आ जाएगा, और 3 माइनस से कितना आ जाएगा 2/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस सब चीजें मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कॉपी में आपके पास अवेलेबल होगा ऑलरेडी, मुझे लगता है जहां तक। चलो एक बताना क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ये लिया, सपोज ये लिया, तो यहां पर आप करेंगे क्या कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस 1/13, यही कर देंगे। तो 4 का मतलब कितना 400%, और 1/13 का मतलब कितना 79/13%, ये हो जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों एक बार बताना कि 400 में जब 7 घटाओगे, 7 नहीं बल्कि 8 घटाओगे, तो कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा, और 13 माइनस 9 मतलब कितना 4/13, इस तरह आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को यहां तक हो रही है क्या? ये मैं पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी समझा चुका था, लेकिन मैंने आपको यह बोला था कि अगर कोई संख्या परसेंटेज में दिखाई दे रहा होगा और लाना है मुझे फ्रैक्शंस में, तो हाउ कैन वी चेंज इट, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, आइए समझते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चंस पर। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बोलता हूं कि 444.4/9%, 444.4/9% है सपोज, ओके। तो 444 को अगर मैं ऐसे कह दूं कि 400% और यहां पर कर दिया 44.4/9%, तो कोई डांट देगा क्या?
कोई नहीं डांट सकता, गलती मैं नहीं कर रहा हूं। तो देखिएगा बाबू यहाँ पर 400 का मतलब 4 हो जाएगा, और 44 पूर्णांक 4/9 का मतलब कितना, 4/9। मैं लिखवा चुका हूँ कॉपी में, ये 4/9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40/9, और ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि परसेंटेज में दिखाई दे रहा था, मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो कितना आंसर आया। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 116.2/3%, मान लीजिए ये दिया रहेगा, ये चीज आपको ऐसे भी दे सकता है 116.66%। दोनों बातें सेम है, 16.2/3 या 16.66 कोई वैल्यू आपको दोनों का समान होता है, बोलो है ना। तो देखो यहां पर देखिएगा ध्यान से, 100 मैंने यहां कह दिया, और यहां पर 16/3% मैंने कह दिया, 16/3%। तो 100 का मतलब कितना होता है 1, और 16/3 का मतलब कितना हो गया 1/6। तो 6 का 6 और 1 7/6, राइट आंसर। ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे सारे छात्र, वेरी गुड। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूं। चलो आप इसको बना के दिखाओ मेरे को। जल्दी से इन सब को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज वैल्यू को चेंज करना फ्रैक्शन वैल्यू में। हो गया सबका। चलिए देखिएगा यहाँ पर 106.2/3 है, तो 100 को हम लोग 1 कह सकते हैं, और 6.2/3 को क्या कहेंगे 1/15। बहुत अच्छा। तो 15 का 15 16/15, ये ना आएगा, हो गया। 300 को 3 कह देंगे हम लोग, और 5.5/19 का मतलब 1/19, 19 3 आवे 58/19, यह हो जाएगा। ठीक है, ये 207 है, 200 को 200 कर दो, 2 कर दो यहाँ पर, और 7.1/7 का मतलब क्या समझेंगे 1/40। तो 14 28 29 बटा का 14, यह बनेगा हमारा। अगर मैं यहां पर देखता हूं, 300 का मतलब 3 हो जाएगा, और 37 1/2 का मतलब कितना हो गया 3/8। बहुत अच्छा। 8 3 24 3 28, 8 24 27 ना, 27 27 बटे में 8, सबका आया होगा। यहाँ पर देखते हैं 500 मतलब 5 हो गया, 41 2/3 मतलब 5/12। याद है इसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नहीं याद रहेगा फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको लिखवा चुका पहले भी ऑलरेडी। तो 12 5 60 और 5 65/12, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे 200 मतलब 2 हो जाएगा, और 83 1/3 मतलब व्हाट 5/6, हम 5/6 रख दीजिएगा। तो 6 दिन 12 5 17 बटा का 6। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको यह फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कुछ नोट करवाया है, और यहां से आपको काम करना चाहिए।
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो अब आगे के लिए। ये आपका होमवर्क है कि परसेंटेज रेट कम से कम 1 से लेकर 20 तक सभी बच्चों की जुबान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो जैसे मैं आपको बात करता हूं जैसे कि 20%, यहां पर लिखता हूं मैं 20%, तो 20% का मान क्या हो गया? 1/5 हो गया, 1/5। तो ये 5 कहलाएगा ओरिजिनल संख्या, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मूल संख्या। मूल संख्या, मूल संख्या कहलाएगा। प्रॉफिट लॉस में अगर यही रहेगा तो ये हमारा सीपी कहलाता है, इसको ओरिजिनल नंबर बोलेंगे, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर कहलाएगा हमारा। अब देखो 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये 1 निकलेगा। देखो ये 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो 20 मतलब 20/100, तो 20/100 हो गया, 5 बचे कट गया, तो बचा कितना? 1। तो यह 1 जो हुआ यह कहलाता है आपका रिजल्टेंट वैल्यू, है ना? ये क्या कहलाएगा आपका? परसेंटेज वैल्यू कह सकते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान कहते हैं। मतलब 5 का 20% निकालो, कितना निकल गया? 1 निकल गया। ओके, अब यहां पर बोलेगा 20% माइनस करते हैं, 20% प्लस करते हैं, तो प्लस और माइनस जो भी काम करेंगे, अगर बोलेगा 20% बढ़ जाता है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 20% घट जाता है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर घटने और जोड़ने के बाद, जो प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे 5 में जोड़ो 1 तो कितना हो जाएगा? 6, या 5 में घटाओ 1 तो कितना हो जाएगा? 4। तो यह जो वैल्यू है 6 और 4 जो कहलाएगा, प्लस या माइनस जो भी दिया रहेगा, यह कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, यह कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू कहलाता है। जैसे यहां पर मैं आपसे यह बोलता हूं कि किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, तो 20% जोड़ने पर मतलब आप 20 + 20 कहेंगे, ये नहीं कहेंगे? तो प्लस 20 कहेंगे तो 20 मतलब 1/5, तो ये 5 कहलाएगा क्या? हमारा ओरिजिनल नंबर। और 1 जोड़ने पर तो 1 जोड़ दीजिए, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यह कहलाएगा कौन सा वैल्यू? हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, इंग्लिश में रिजल्टेंट और हिंदी में परिणामी मान, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ये परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, और ये हो गया ओरिजिनल नंबर। तो जो भी चीज है इसी में आपको खेलना है, इसी में। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 25% का लॉस हो गया, 25% लॉस, प्रॉफिट लॉस में सिखाएंगे आपको 25% लॉस, तो 25 मतलब कितना है? 1/4 होता है। तो 4 रुपया वहां पर कमाए, कमाए मतलब क्या? 4 रुपया में कोई वस्तु खरीदे आप, तो ये सीपी कहलाएगा उस केस में। अरे माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए 4 रुपया हमारा सीपी है, 1 रुपया का लॉस हो गया, तो हम बेचे कितना में होंगे? 3 रुपया, तो यह क्या कहलाएगा? हमारा एसपी कहलाएगा, प्रॉफिट लॉस के केस में। यही चीज अगर हम एसआई से पढ़ेंगे तो वहां पर यह 4 क्या कहलाएगा? मूलधन। वहां पर यही चीज रहेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा, कभी राम बन के तो कभी चीजें वही आएंगी, बट अलग अलग अवस्था में आना स्टार्ट कर देंगे। 4 को ही हम लोग सीपी कहेंगे, इसी 4 को हम लोग क्या मूल संख्या कह सकते हैं, इस 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस धर्म में किस भगवान को आप नाम दे रहे हो। ईश्वर सब वही है, लेकिन अलग अलग धर्म में अलग अलग उन्हें नाम दिया गया। बात समझे मेरी बात को? तो 4 को सीपी कहो प्रॉफिट लॉस केस में, अगर ये अगर कोई परसेंटेज में है तो फिर ओरिजिनल नंबर कहलाएगा। अगर यही क्वेश्चन सपोज एसआईसीआई में है तो वहां पर क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। चीजें वही रहेंगी, बस धीरे धीरे थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा नाम को। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पर कोई भी संख्या के ले सकते हो, जैसे मान लिया हम बात करते हैं यहाँ पर 37 1/2%, समझ मैंने ये लिया, यह कितना हो गया? 3/8 हो गया, होता है कि नहीं होता है? इस 8 को अगर आप यह निकालोगे तो आपका 3 ही आएगा। देखो कैसे, 37 1/2 मतलब कितना? 75/2, और परसेंट का मतलब 100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो 25 या 75, 25 के 100 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, कटा के नहीं, बचा कितना? 3। कुछ तो बोलो हाँ होना। तो यह कहलाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर, यह कहलाएगा परसेंटेज वैल्यू, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे तो यह बन जाए 11, यह कहलाएगा क्या? हमारा रिजल्ट वैल्यू। तो कुछ चीजें समझ में आ रही है आपको? तो परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ये मैंने आपको देने का प्रयास किया हूं इसके माध्यम से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे।
कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए बहुत अच्छा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आप सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको इजिली क्वेश्चन पर लेके चलना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आज हमारा यह आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा। अच्छा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था शायद ना? हाँ, ये था। ये हमारा आज का क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बेसिक से, जैसे आप एलडीसी में बैठोगे, एमटीएस में बैठोगे, तो छोटे छोटे एग्जाम आप में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इससे नंबर आपका सेम ही रहेगा आपका सबका। जो कह रहा है कि 320 का 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 230 का 30% हो जाए। तो देखो 320 का 10% मतलब 32 में एक संख्या जोड़नी है, मान लो x, तो 230 का 30%, 23 गुना 3 कितना? 69। तो x का मान कितना हो जाएगा? 69 में घटा दो 32, 37। टिक करो, आ रहा जवाब बन गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनाना स्टार्ट हुआ। मेरी बात को समझ रहे हैं सारे बच्चे? अब इससे कुछ बच्चे ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे कि 320 पहले लिखेगा, यहां पर 320 का 10% निकाल दो, उसमें कोई संख्या जोड़ने बोल रहा है, आप जोड़ दो, तो संख्या 230 का 30% हो जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों जब इसको कट करेंगे तो 32 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर कट करेंगे तो 2 जीरो कटेगा, 23 से 69, वही आया कि नहीं है? तो कुछ चीजें को आप मन में काम करना स्टार्ट करेंगे तो जाके आपका आंसर जल्दी आ सकता है। तो 69 माइनस करो 32, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 7 और 6 माइनस 1 7, क्या हो गया? हाँ, और 6 माइनस 3 कितना? 3, 37। तो आप ऐसे भी करेंगे ट्राई, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना नहीं है, इसको आप नोट करते हुए आगे बढ़ना है ना। जो देखना था आप देख लिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से, आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए, बच्चे लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखना नहीं आपको, क्वेश्चन में आपको भेज देता हूँ ग्रुप में। या अगर आप चाहते हैं ये भी कुछ नहीं लिखना चाहते, खाली बैठना चाहते हैं, तो कॉपी भी लाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा आपको पढ़ लिख के भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना? सारा का सारा तो चल जाएगा विकास में, ये सब जितना है सब जो मैं लिख रहा हूँ चल जाएगा ग्रुप में। हाँ, तो फिर छोड़ दो, खाली सुनते रहो आप लोग ना, पूरा व्यवस्था आपको मैं दे दे रहा हूँ, डोंट वरी। लिख रही क्या? घर में लिख लीजिएगा आराम से, लिखते चलिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, तो लिख लो फटाफट। ठंडा लग रहा सबको हाथ में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहा लिखा होगा सब। पॉकेट में हाथ डालो सब अच्छे से, सुनो कहानी, घर में जाकर नोट करना। ठंडा लग रहा सबको ना, पॉकेट में हाथ डालो। हाँ बहुत अच्छा, हे भगवान। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। सेम उसी प्रकार से प्रश्न है, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट करो, प्रारंभ करो आप लोग। In a school 70% of students are boys and the number of girls is 504, then find out the what will be the number of boys। ये पूछ रहा आपसे, तो देखो जी कैसे करोगे आप। 20% छात्र हैं, बालक है, तो 20 का परसेंट मतलब कितना? 70% मतलब कितना? 7/10, 7/10, तो 10 टोटल संख्या है, 10 हो गया टोटल, ये हो गया टोटल छात्र हो गए, उसमें 7 क्या हो गए? लड़के, बॉयज हो गए। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 10 में अगर 7 लड़के हो तो लड़कियां कितनी होंगे? 3, और ये निकलेगा गर्ल्स का, या गर्ल्स निकलेगा। तो यहां पर बोल रहा है कि बालिकाओं की संख्या 504 है, मतलब 3 कलम का नाम कितना है? 504 है। ये नहीं बोला जी आपको? 3 कलम का दाम 3 यूनिट का 504 है, तो एक का मान कितना होगा? तो एक का निकाल दो यहां से, 3 से आप डिवाइड करो इसको, तो 16 दिया 48, 2 बचेगा 3 और 24, 168 बचेगा। तो हमसे पूछ कर रहा है कि बालकों की संख्या, बालक की संख्या कितनी है? 7 है ना, तो 7 से गुना कर दो, तो 168 गुने 7 कर दो, 56 का 6, 6 एक ही जगह दिखाई दे रहा है, ये आंसर होगा। मैं पूरा गुना क्यों करूं, 6 एक ही जगह दिखाई दे रहा है, वही आंसर होगा, और कोई उपाय नहीं है। आप गुना करके चेक कर लो, 72 से आओ 5, 117, ये आंसर बनेगा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 20% अगर बालिकाएं हैं, सॉरी बालक है,
तो 30% क्या हो गया, बालिकाएं। और ये संख्या हमारे पास कितना है, 504 है, ऐसे कह दिए। हमें पूछा बालकों की संख्या, तो 30% अगर लड़कियां हैं तो 20% क्या है, लड़के हैं। तो 504 बटे में 30 इंटू 100 कर दो। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो फिलहाल अभी पूछ रहा है एग्जाम में वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पिछले वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था मैं उसको अभी नहीं करवा रहा हूँ ना, तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, कर लेना कर से। ये मैं अभी रिसेंट में जो एग्जाम पूछ रहा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ से 0 0 कट जाएगा आपका, ये कटेगा कितने बार में आपका, कितना बाबू आपका 168, 168 इन आएगा 12। ओ नहीं, मैंने गलती किया है यहाँ पर, 70 से गुना करना होगा, मैंने अब 70 से गुना कर दिया। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 504 बटे में 30, और ये 70 निकाल रहा है तो 70 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 0 कट जाएगा। और ये 168 गुने 7 करो, कितना आ जाएगा आपका 1176। फटाफट इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहे ऐसे ट्राई करो या ऐसे ट्राई करो, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। एक खास सूचना उन सारे बच्चों के लिए जो आपके दोस्त यार जो क्लासेस नहीं आ रहे, उनके लिए खास एक सूचना रहेगा कि मान जो बच्चे क्लास अब्सेंट कर रहे हैं वगैरह, देखा ना जितने सारे बच्चे हैं, तो या तो उन्हें एक 13 तारीख तक डेट दिया जा रहा, 13-14 तक मैं आपको दे दे रहा हूँ कि अगर वो ज्वाइन कर ले, या फिर कोई रीजन वैलिड रीजन बताए मुझे कि देखो होता क्या है ना कि क्लासेस चल रही, टीचर पढ़ा रहे और आप अब्सेंट करेंगे तो वो चीजें फिर से मुझे बाद में इसको मैनेज करना पड़ता है, फिर आपका क्लास छूट जाएगा, फिर वो चीजें फिर से दोबारा मुझे करना पड़ेगा। तो जो भी दोस्त यार हो वो क्लासेस अगर आप इतना तारीख तक आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो हम उससे क्या समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, आप क्लासेस नहीं करना चाहते। ओके, तो जो भी बच्चे आपके ग्रुप में हो जो पढ़ना चाहते हो, एटलीस्ट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 14 तक आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप इसके भी आप एक वैलिड रीजन बता सकते हो कि सर मेरा कुछ रीजन है, मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा है, मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप वहां पर कुछ मुझे बताएं कि हाँ क्लासेस में हम आएंगे और ये मेरा इस रीजन की वजह से मैं क्लासेस नहीं आ पा रहा हूँ, तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड समझी जाएगी, कंसिडर किया जाएगा। चलो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि संख्या के 25% में अगर 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा। इफ 25% is added 20% of a number then the answer of the number itself, then what will be the 40% of that number। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखो 25%, मान लो कि वह संख्या हमारा, या देखो 25% ले लो, वह संख्या है, उसमें 75 जोड़ दो, जोड़ दिए तो संख्या मिल गया, मतलब कितना निकल गया, 100% निकल गया। वही संख्या मतलब क्या, 100% निकल गया। तो 100% में अगर 70 का माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25%, और ये हो गया हमारे पास 75। तो 25 का मान 75, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, हाँ जी 75 बटे 25 इंटू 100, तो 25 से 75 यानी कितना आ जाएगा 300। लेकिन वो संख्या पूछेगा 300 हो जाएगा, लेकिन हम बोला कि उस संख्या का 40%, तो 300 का 40 मतलब 120। 300 का अगर आप निकालेंगे 40% तो 120 आएगा कि नहीं आएगा, तो 120 कितना आ जाएगा, या देख रहे हो कि एग्जाम में कोई सिंपल क्वेश्चन आपको लेगा, और मैं उठा रहा हूं बहुत बेसिक क्वेश्चन से ताकि आपको काम करने में तनिक सभी कोई झिझक नहीं हो। आप चाहो तो इसको एक मार के ही बना सकते हो, है ना, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसको काम करो, आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा। चलिए आगे बढ़ो। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। लिख लिया बाबू, आप लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए अगला प्रश्न यह करके दिखाओ। इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड ऑन टाइम, a discount of 7.5% is given, a person gets a discount of rupees 16.50 on the bill, then find
द अमाउंट ऑफ द बिल। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक बिजली का भुगतान समय पर किया जाता है तो बिजली कंपनी की ओर से आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। एक व्यक्ति को उसे 16 रुपया 50 पैसे का छूट मिलता है, तो बताइए क्या कि बिल की राशि क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, ये 7.5% का मान ही आपको दिया हुआ कितना, 16 50 पैसे, यही दिया हुआ है। कैसे मालूम चला मेरे को, एक बिजली के बिल समय पर भुगतान किया जाए तो 7.5% की छूट दी जाती है, और छूट की राशि क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति बिल पर 6.50 की छूट प्राप्त करता है, मतलब छूट ही आपको दिया हुआ है। तो इतना का मान इतना, तो 100 का मान कितना, तो 165/75 कर दो और यहाँ पर 100 कर दो। कोई तकलीफ किसी बच्चे को होगा क्या, बोलेगा सर यहाँ तो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ तो पॉइंट लिखबे नहीं किए। मेरे भाई दोनों में समान पॉइंट दिया ना, दोनों अंक के बाद एक एक का हटा दिए उसको हम। तो 25 से 75, 25 सौ के 100, ये आ जाएगा 55, बोलो ना जी। तो 55 गुने 4 कितना, 220, आंसर आ जाएगा 220 रुपया बिल रहा होगा उसका। क्वेश्चन नहीं लिख लेना सारे बच्चे, क्वेश्चन मत लिखना, ग्रुप में भेज दीजिए क्लास क्वेश्चन। क्वेश्चन मिला आप लोग को, ग्रुप में चला गया होगा, क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में। ग्रुप में आपको क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, आपको सिर्फ आंसर नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके नंबर क्वेश्चन 5 पर, ये रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी 100 यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 20% 120 है तो निकालना है 120%। 120% कितना होगा, तो देखो 20 में 6 से गुना करेंगे तब ना होगा जी 120, तो यहाँ पर 6 से गुना करो कितना आ जाएगा 720। आंसर एक ही बार में, क्यों उतना माथापच्ची करना, क्या 20 का 6 गुना है तो 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हो सकता है इसका मल्टीपल में नहीं होता तो फिर क्या करते, अगर इसका मल्टीपल में नहीं होता तो फिर क्या करते, तो हम उसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करते। फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे। अगर मान लीजिए यह इसके मल्टीपल में नहीं होता तो 20% का मान अगर 120 है तो 120 कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 120 बटे में 20 इंटू 120 कर देते हैं, तो 20 छके और यह 6 गुणे 120 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। देखो यह 20% परसेंट परसेंट कट जाएगा, इसलिए परसेंट में हटा देता हूं आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आ चुका हमारा नंबर क्वेश्चन 6 पर, यह करके दिखाओ। P माइनस क्यू का 50% है और Q प्लस P का 30% है, तो Q बराबर P का x% हो तो x का मान याद करो। अक्सर ऐसा प्रश्न बच्चों को तकलीफ देता है एग्जाम में और वह कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन ऑलरेडी, व्हाट विल बी द राइट आंसर। मैं आपको थोड़ा समझ देता हूं, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट, जल्दी यशवानी फटाफट कीजिए, बना रही है गुड। शोभित एब्सेंट है ना, और कौन बच्चा, वो तो आज नया साल में तो आया ही नहीं है। मुकुल मंडल, मंडल भी नहीं आ रहा, तो बोल देना कि 13-14 तक उसका लास्ट डेट है, 14 तक आप बताएंगे, कोई वैलिड रीजन तो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, अदरवाइज फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो बच्चे एब्सेंट है उनके लिए खास मैसेज ऐसे मैं डाल दूंगा ग्रुप में, क्योंकि क्लासेस सीरियस बच्चे नहीं करेंगे तो फिर उसको क्लास छोड़ता चला जाएगा, फिर बच्चा वही बोलेगा कि नहीं सर मेरा क्लासेस ये बाकी रह गया वगैरह वगैरह। बना, गुड, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे, देखो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए था, आप लोग बाबू कितना आंसर आया 20, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर समझिएगा, जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50%, 50 मतलब क्या होता है 1/2 लिख दो अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा P प्लस क्यू का 30%,
तो P प्लस Q कर दीजिए और यहाँ पर कर 30% मतलब 3/10 हो जाए। अब इस पर काम कर लो अब अच्छे से। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या दोस्तों कि देखो 2 बचे 10 हो जाएगा हमारा। 5 से गुना करेंगे तो 5P माइनस 5Q और यहाँ गुना करेंगे तो 3P प्लस 3Q होगा। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन से मैं कर रहा हूँ आपका। अब देखो P को एक तरफ करोगे तो 5 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा 2P और 5 की प्लस 3P ये जो माइनस में है साइड चेंज करो क्या होगा प्लस में तो 8Q हो जाएगा। बोलो है ना। तो P बाई Q अगर करेंगे तो ये 8/2 यानी 2 चौके 8 4/1 हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को? ये 4/1 आ गया। अब हमसे ये कह रहा है कि Q जो है P का कितना परसेंट है, X% में तो कितना परसेंट है, Q जो है P का कितना परसेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे Q जो है P का कितना परसेंट है। Q जो है Q जिसके बारे में बोल रहा है उसको हमेशा ऊपर रखना। Q जो है P का कितना परसेंट है तो आप इसको ऐसे रखो। Q P का कितना परसेंट है जिसके बारे में कह रहा है हमेशा उसको ऊपर रखना। तो Q का मान कितना हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 रख दो। P का मान कितना है 4 है, 4 रख दो यहाँ पर इंटू 100 कितना आ जाएगा 25%। जिसके बारे में कहेगा हमेशा उसको ऊपर रखना। Q P का कितना परसेंट है, Q के बारे में कह रहा है Q को ऊपर रखो P को नीचे डिवाइड करो। कोई राज कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये देखिएगा ये हमारा अगला प्रश्न है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के थोड़ा लैंग्वेज को मैं बदलने का प्रयास किया हूं। क्या कह रहा है सुधांशु? अब क्वेश्चंस के लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं आपको एनहांस करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बागीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। ठीक है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो बागीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। इंग्लिश में देयर आर 60% कोकोनट ट्रीज इन ऑर्चर्ड, देयर आर 25% मैंगो ट्रीज ऑफ द कोकोनट ट्रीज and 20% of the mango trees are apple trees. Accordingly, if the number of apple trees is 1500, then what is the total number of the trees in that orchard? ये आपसे पूछ रहा है। तो what will be the right answers? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो? आप लोग दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग भी सुनो, दुनिया का गिनीज बुक वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। सबसे आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग फटाफट। बोलेंगे बच्चे लोग सर आप सब क्वेश्चनों के तो सब आसान बोलते हैं, बाहरी कौन रहता है? हाँ जी, जल्दी बताइए फटाफट। आई वेटिंग फॉर योर आंसर्स रिप्लाई। 50,000 आ गया, वाह लड़की, वेरी गुड। और आके अंशिका नहीं बता रही है 3000, 30,000, बहुत अच्छा। हमका देखो भी देखें, सब दोस्त यार सब कहाँ चले गए? हाँ गई, छुट्टी चल रही है ना। अच्छा कुछ बने हुए कि दिखा रही लड़की आप लोग का आया। देखिए पता है आपको कैसे करना चाहिए था, अब आपको नहीं आप लोग का। चलिए इधर देखो सारे बच्चे, थोड़ा सा आपको काम करना था क्या। देखिए एक बागीचे में 60% नारियल का पेड़ है। मान लीजिए बागीचे में कुल X पेड़ है, मान लिया ये कुल X पेड़ बागीचे में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर कर दिए X लिख दिए, बागीचे में कुल पेड़ों की संख्या X है। सब बचपन में बड़ी सीखे थे हम लोग नहीं, X मान बनाने के लिए माना कि इसका मूल X है। देखो आज का हमारा तो 60% नारियल का पेड़, तो 60% मतलब 3/5। तो आप यहाँ लिख दो 3/5, मैं लिखवा चुका हूँ परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी 3/5।
नारियल के पेड़ हो गए। अब उसमें नारियल के पेड़ की संख्या के 25% क्या है, आम के पेड़ के, मतलब क्या गुना हो गया, क्या मतलब, तो 25 मतलब कितना, 1/4, ये आम के पेड़ हो गया, इसका आम के पेड़ निकल गया। और आम के पेड़ों की संख्या के मतलब क्या हो गया, 20% सेब के पेड़ है, तो 20 मतलब कितना, 1/5, 1/5 कर दो। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, यही तो 1500 दिया हुआ है, तो जो x निकालेंगे वो क्या निकलेगा, उस बागीचे में पेड़ों की कुल संख्या निकलेगी। तो यहां पर देखो, जब x निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3×5=15, 500 आ जाएगा बाबू ये। और यह 5×5=25, 100, 100 से गुना करो 500 में कितना आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 50,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कितना सिंपल है। राहुल, शेखर, ऑल इज ओके, वेरी गुड, ऑल इज वेल, समझ रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है इसका आंसर। आगे बढ़ू मैं, सुधांशु को दिक्कत हो रहा था, गुड, वेरी गुड। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बागीचे में, सॉरी, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं, 50 काले गोले हैं, और 25% गोले नीले गोले और 50 लाल गोले को निकाल लिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत ज्ञात करें, ये पूछा। ऐसे ही एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, जो रिसेंट एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन, तो ये 2021-22 में, 20 में क्वेश्चन इस प्रकार से डाले गए हैं। पिछला सीट का मैं क्वेश्चन नहीं उठाया हूं, पिछला जो सीट में जो करवाया हूं उसका क्वेश्चन एज इट इज होगा, मैं उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया हूं, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको भेज दूंगा ग्रुप में, प्रैक्टिस करना। बट यहां से जो मैं करवा रहा हूं, ये रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से। A box contains 100 blue balls, 50 red balls and 50 black balls. 25% blue balls and 50% red balls are taken out, then the percentage of black balls is what? ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी गिवन होंगे, कैसे बनाओगे आप। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के टिक मार सकते हो, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर दिखाई दे रहा रेड बॉल, तो रेड बॉल की संख्या क्या हमारे पास है, 100 है, ठीक है, सॉरी, ब्लू है ना बाबू शुरू में, ब्लू, ब्लू बॉल की संख्या कितनी हमारे पास है, 100 है। रेड कितनी है, रेड कितनी, 50 है। और ब्लैक कितनी है, ब्लैक है हमारे पास, ब्लैक 50 भी है क्या, ब्लैक 50, ये दिया हुआ देखो। हमें कह रहा है कि ब्लू 100 है, रेड 50 है, ब्लैक 50 है, 25% ब्लू बॉल्स, 25% ब्लू बॉल, तो इसको अगर 25% निकालेंगे तो बचा कितना, आपको 75 बचेगा, है ना जी। ये बोल रहा है 25% नीले गोले और 50 लाल गोले को निकाल लिए गए, तब काले गोले की संख्या कितनी होगी। तो अगर 25 निकालेंगे तो कितना 75 बचेगा। यहां पर बोला है किसको निकालता है, लाल गोले को निकालता है, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 निकलेगा तो बचे कितना हमारे पास, 25 निकलेगा, बचेगा। निकालने के बाद मैं लिख रहा हूं कि इसका 25% निकालेंगे आप, बचा 75%। 50 का निकालेंगे 50%, 50 मतलब 1/2, तो आधा निकालेंगे, आधा बचेगा ना जी। लेकिन मैं इसमें से कुछ निकाल रहा हूं क्या, इसमें से नहीं निकाल रहा हूं, मतलब 50-50 ही रहेगा, इसमें मैंने कोई बात ही नहीं किया। अब आपसे यह कहा क्या कि आप बताओ जी काले गोले का प्रतिशत, तो काले गोले मतलब ही 50 के बारे में पूछ रहा है, तो यह इसके आप परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो 50 यहाँ लिख दो, काले गोले का कुल संख्या कितना है, तो 75, 25, 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 में से 50 गोला क्या हमारा ब्लैक है, तो 100 में से कितना होगा, तो 25 या 150, 1/3 मतलब क्या लिखवाए हैं, 33, 1/3%। ऑप्शन दिखाई दे रहा क्या, टिक कर लेंगे। तो यह हुआ हमारा ब्लैक बॉल की परसेंटेज मात्रा।
अतुल समझ में आ रहा बाबू आपको? पक्का ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे मैं मूव कर सकता हूं? चलिए थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग, ताकि आप थोड़ा स्पीड कर सके जल्दी जल्दी। जय श्री राम। ये करके दिखाओ आप। ये करके दिखाइए। क्या मुकुल? मयंक? मयंक पार्टी में गया था उस दिन वहां पर कि नहीं? नहीं गया था? हाँ, वही ड्राइवर था। चला लेता है गाड़ी हो? टेम्पो चलाता है कि कार से गया था? चला के कि पीछे से ढकेल गया था? बहुत बढ़िया। सच में चलाता है? बोलो हाँ है ना? कहीं मतलब जाना होगा तो हम कॉल कर सकते हैं ना, चल सकते हो ना? इसीलिए बोल रहे हैं। पैसा लेता है? पैसा लगा हो? नहीं नहीं, हम लेके जाएंगे इनको। तो याद रख। और किसी को चलाना आता है क्या भाई? अथी कार और आप ही खाली आता है? लाइसेंस है उसका ना? तो पकड़ा देगा मेरे को फिर। लाइसेंस नहीं तो पकड़ा देगा ना मेरे को। लाइसेंस बनवा लो आप। देखो यहाँ पर समझिएगा, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए और शेष 55 छात्रों को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? इन ए कॉलेज, इन छोटी आई, इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर अलॉटेड ग्रुप ए। 40% को ग्रुप ए अलॉट किया गया। 25% ऑफ द रिमेनिंग वर अलॉटेड ग्रुप बी। जो बचे हुए थे उसका 25% मैंने दे दिया बी को। एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वेयर अलॉटेड ग्रुप सी। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर दैट ग्रुप्स। बहुत ही सिंपल। देखो आप मान लो कुल संख्या x हो गया, 40% छात्रों ग्रुप ए मिला, तो 40% अगर छात्रों ग्रुप ए मिला तो 60% जो बच गए होंगे। क्योंकि देखो शेष का बोला है, तो 40% अगर दे दिए तो सीट कितना बचा है? 60%। तो 60 मतलब कितना? बोलो जोर से। 3/5। इसीलिए बोलते हैं याद करो, याद करो, याद करो। सब मैं कई बार करवा चुका हूं। देखो 40 मतलब 100 में 40 अगर ग्रुप ए को दे दिए तो सीट कितना बचा? 60%। 60 मतलब कितना लिखोगे? 3/5 लिखो यहाँ पर। 3/5 लिख दे 60%। अब देखो शेष का, जैसे ग्रुप ए के देने के बाद जो बचा उस शेष का, शेष हो गया ना जो हमारा, शेष का 25% ग्रुप बी को दे दिया। ग्रुप बी को 25 दे दिया तो बचा कितना? 25। 25 मतलब कितना? 1/4। अब शेष जो बचा हमारे पास कितना बच रहा है? 12। 12 यहां लिख दो। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे 3 चौके 12 और x का मान आ जाएगा 5 चौके 20 गुने 4। 20 गुने 4 कितना आ जाएगा? 80। चेक और ऑप्शन में है क्या? कितना अच्छा लग रहा है बना के आंसर। ऐसे ऑप्शन में आएगा तो फटाफट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन बना हुआ है, इसका आंसर बस एक तरफ में आपको देते चल जा रहा है। ध्यान से देखना, 40% मैंने आपको ग्रुप ए को दे दिया तो बच्चा बच्चा हमारे पास जो सीट होगा 60% बचा होगा। तो 60 मतलब 3/5 में लिख दिया यहाँ पर। अब शेष का 25%, तो 25% अगर मैं बी को दे दिया तो बच्चा कितना हमारे पास? 25%। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर 40% उसको दे तो बच्चा 60%। अब 60 में से 75 कैसे हम दे देंगे बी को? ऐसे बच्चे लोग मत सोचना, ये परसेंटेज में है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 100 में से 40 हम सीट ए को दे दिए तो बच्चा 60 ही ना। और 60 में से 75 कैसे हम बी को दे देंगे? 60 है सीट, 75 कैसे बांट देंगे? तो मेरे भाई ये परसेंटेज है। ये क्या है आपका? संख्या नहीं है, परसेंटेज में कह रहा है। ए ग्रुप ए को 40 दिए तो बच्चा हमारे पास 60%। 60 को 3/5 में लिख दिया। अब ग्रुप बी को दे कितना रहे? तो शेष का 25%। तो 25 मतलब 100 में से 75% दे दिए तो बचा कितना? 25%। और 25% 1/4 हो गया हमारे पास। और ये जो बचा हमारे पास संख्या वो कितना है? 12 छात्रों की
सीट बची है। 3 चौक 12, 5 चौक 20, 4 80 आ जाएगा और टिक लगाओ और आगे बढ़ो। दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद ये करके दिखाओ। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है? इतना सिंपल भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे आप? जल्दी करके दिखाओ फटाफट जी। टाइम है ना अभी? कितने से आया? 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। तो 400 का अगर 8% अगर नुकसान हो गया तो मतलब 8 निकाल दो, तो 32 लीटर होगा इसका। 32 नुकसान हो गया है ना जी। तो 400 में घटाओगे अगर 32, तो बचा कितना? लास्ट में 8 होना चाहिए। 368 इन बचा ये। तो बचा आपसे क्या कि कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, तो बचा कितना होगा? 368 बचा होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। ये करेंगे सारे बच्चे। ये पूरा सफल क्वेश्चन है, पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा हम एक एक क्वेश्चन को करवाते चलेंगे आगे। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 20% दोनों विषय में पास हुए। तो परीक्षा में असफल लड़कों की संख्या 45 हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की संख्या कुल कितनी है बताइए। तो ध्यान से मैं इसके लिए रूल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे लगता है 11 12 में पढ़े होंगे आप लोग। एन यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है सब बच्चों को? ये आपने पढ़ा होगा, इसका यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहां पर समझिएगा कि पूरी संख्या को हम लोग 100% लेते हैं। कितना लेंगे हम लोग? 100% लेंगे। यहां पर 80% लड़के अंग्रेजी पास हुए, 80 लिख दो यहां पर। उसके बाद दूसरी संख्या 85% का है, ये हमें नहीं मालूम है। नंबर ऑफ ए मतलब दोनों में कितना पास हुए हैं मुझे नहीं मालूम है। यह इंटरसेक्शन को शो करता है। इंटरसेक्शन मतलब जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए खासकर मैं बताना चाहूंगा, ये इस प्रकार समझना। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बेचारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई पता नहीं है, बस तैयारी करते हैं, जहां जॉब हो जाओ चले जाएंगे, उनका जगह यहाँ पर कॉमन है। वो इसी को बोलते हैं कंबाइंड बैच। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ बच्चे सिर्फ चाय पीते हैं, टी पीते हैं, कुछ बच्चे कॉफी पीते हैं, कुछ बेचारे ऐसे भी होंगे जिन्हें जो मिल जाए बस गर्म होना चाहिए सब मार लेंगे, है ना। तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कहाँ चल गया हो, यो चाय पीने चल गया लगता है। हाँ एक सेकेंड, तो यह जो एरिया है ये उनके लिए है, स्पेशल बना हुआ, उन लोग को पता नहीं है। बात समझे? शादी ब्याह में देखते होंगे कुछ लोग नॉन वेज को खुद पढ़ते हैं, कुछ लोग वेज को खुद पढ़ते हैं, कुछ उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों डाल देते हैं कि थाली में, वेज नॉन वेज दोनों सब खा रहा है, सब होता है कि नहीं? बोलता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कैसा लग रहा है। तो उसके लिए कहाँ जगह है? ये वाला है। बात समझे बात को ना। तो यहाँ पर आपको समझना है, तो ये कॉमन जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा आप लोग क्या कि यहाँ पर अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो यह कितना आ जाएगा? 165। इसको अगर इधर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165% माइनस 100%, मतलब 65%। तो 65% क्या निकल गया? दोनों में पास हुए होंगे। तो क्या हुआ? दोनों में पास हुए। कोई समझे किसी बच्चे को? लेकिन अगर पास हुए हैं 65 तो फेल कितना हुए होंगे? तो 100 में से 65 बढ़ा दो। तो फेल की अगर संख्या निकालनी है, फेल कितने हुए हैं, तो 100 में से आप 65 माइनस करोगे तो कितना निकलेगा आपका? 35%। और यही 35% का मान कितना है आपके पास? अब असफल लड़कों की संख्या कितना? 45। तो 45 निकालना, ये 45।
कोई समस्या किसी बच्चे को, तो 100 का मान निकाल दीजिए। एक सेकंड यहाँ पर समझिएगा, समझिए ध्यान से, नहीं समझ पा रहे हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषयों में, अच्छा दोनों विषयों में पास हुए हैं। अच्छा ये आपको दिया हुआ 75%, ये 75% इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया था आपको, ये आपको दिया हुआ है, तो फिर आपको उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर क्या कर लीजिए, 80% लिख दो यहाँ पर लिख दो 85%, और ये दोनों का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे लगा कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है ना बाबू दोनों में से, तो यहाँ पर कर लो अच्छे से। तो यह आ जाएगा हमारे पास 165 हो जाएगा, और यहाँ 75 आ जाएगा परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 5 - 5 0, और 16 - 7 9, 90% क्या हुए, टोटल पास हुए, ये टोटल पास हुए हैं, टोटल पास हो गए। तो 100 में से 90 अगर पास हो गए होंगे तो बच्चे कितने होंगे, 10 फेल हुए होंगे। तो 10% का मान आपको दिया है कितना, आपका 45। ठीक है बाबू लोग, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 450। एक जो इधर बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, 450 ऑप्शन में है क्या, आंसर लगा दो। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा था पिछली बार, लेकिन यहाँ पर नोट कर लेना कि ये दोनों आपका पास है और ये दोनों विषय में पास है, तो ये इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका रूल मैंने जो शुरुआत में लिखा था उसको नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन से बी, और यह जो निकलेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकलेगा, ये रूल पर आपका जाएगा। नाइन्टी परसेंट टोटल पास हुए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 10%, 10 का मान 45, तो 100 का मान 450। कभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से, मान लीजिए समझ में नहीं आया, आपको आया तो मैं आपको इसका ऐसे शिफ्ट करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर 80% लोग, 80% इसमें पास हुए, किसमें है, ये अंग्रेजी में है, मान लो ये अंग्रेजी है हमारा, ENG अंग्रेजी है आपका। 85% जो पास हुए हैं, किसमें पास हुए हैं, 85% ये पास हुए हैं किसमें, वो गणित में, तो ये मान लो मैथ्स है हमारा, ये मैथ्स हो गया, कुछ तो बात है ना। अब यहां पर जो निकालेंगे ये बॉक्स, ये पूरा का पूरा आपका टोटल पास निकालेगा। वेन डायग्राम आप रीजनिंग में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, और यहाँ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पीयूष थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग, या फिर राहुल जगह चेंज करना पड़ेगा ना, ये नजर नहीं है, इस नजर को आप धोखा नहीं दे सकते ना, बदमाशी नहीं करना प्लीज, अदरवाइज फिर इधर आपको बुला लेंगे आपको। पुराना बच्चा लोग है, थोड़ा सिंसियर रहो यार, आप लोग को समझाना अच्छा नहीं लगता है ना, इतना साल से पढ़ रहे हो, थोड़ा सीरियस हो जाओ आप। क्लास छुट्टी होगा, आराम से चाय दुकान के पास बैठना, खड़ा होना, 1 घंटा बतिया के जाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाहर में आपको कुछ टोक टाक करता हूँ क्या, कभी कभी नहीं करने वाला, मैं समझूंगा फिर भी साइड से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब क्लासेस में आते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको थोड़ा बांध के रखूं 1 घंटा को अच्छे से, पूरा दिमाग आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूं, बात समझे। खूब मन करे तो बगल में न्यूक्लियस मॉल है, जाओ, आराम से बैठने का व्यवस्था बना हुआ ऊपर में, 3rd फ्लोर में, 2nd फ्लोर में, जाकर आराम से बैठ के बात करो, कोई रोक टेक करने वाला है वहां पर, कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर आते हो तो एटलीस्ट मेरा समय है ना, मेरे को अच्छा लगने होता है, समझ गए राहुल। नेक्स्ट बात से ध्यान देना आप लोग, देखिए समझिए, तो ये हुआ हमारा इंग्लिश और ये हुआ हमारा मैथ्स। बाबू एक बात बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए, मतलब 75 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, दोनों विषयों का जगह तो यही ना होता हमारा, ये होता है। अब एक बात बताइए साथियों कि अगर हम यह पूरा का पूरा वैल्यू अगर मैं 80 लिया हूं, कितना लिया हूं 80, 80 में 75 अगर यह हो गया तो यह कितना हो जाएगा 5% होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया कितना 80 का था ना बाबू, तो 80 में 75 अगर यह हो गया तो बच्चा कितना 5% का। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पर यह समझना कि अगर पूरा का पूरा एरिया कितना हमारे पास 85 का है, तो 85 में से अगर 75 हो गया तो बच्चा कितना होगा
10%। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि अंग्रेजी में कितना पास किए, तो बोलना पड़ेगा 75 5 80। अंग्रेजी में 80% पास हुए। मैं पूछूंगा सिर्फ अंग्रेजी में कितना पास किया, सिर्फ अंग्रेजी में, तो 5%। सिर्फ अंग्रेजी मतलब ये वाला टर्म आपको नहीं लेना पड़ेगा। मैथ्स में कितना पास किए हैं, 85। लेकिन बोलेंगे सिर्फ मैथ में कितना पास किया, सिर्फ मैथ्स में, तो 10। सिर्फ मैथ मतलब ये टर्म आपको नहीं लेंगे। और मैथ्स बोलेंगे तो पूरा का पूरा लेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ मैथ्स बोलेंगे तो यह टर्म नहीं आएगा, मतलब इंग्लिश वाला उसमें नहीं ऐड होगा। अब देखो ध्यान से, 75 10, 85 और 5 90। 90 लोग क्या हो गए, पास हो गए। होता कितना का, 100 का ना होता है जी। ये हमेशा 100 का घर होता है, 100% का होता है, लेकिन 100 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% इस साल कुछ बच्चे रह गए, 10% को लोग नहीं पास कर पाए, तो उसी 10% का मान आपको दिया है कितना बाबू, 45। समझ पा रहे आप लोग, नहीं समझ पा रहे? तो 10 का मान 45, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 450। ये पूछा हमसे कि इसका वैल्यू निकालो, 450 आंसर हो जाएगा, 400। तो पूरा डायग्राम पर मैं आपको समझा दिया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छा। 11 के बाद मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल के लिखवाते तो मैं इतना नहीं करवा पाता। अब देखो क्वेश्चन बना हुआ है तो मुझे काम करना मेरे लिए बहुत आसान है, और आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न को मैं आपको लेने का प्रयास किया हूँ। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूह ने भाग लिया। किसी परीक्षा में 3 समूह वाले भाग लिया, उसमें उनका उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग परसेंटेज 90, 60, 90, 100, 90 और 80 था। तदनुसार उन सभी स्कूल के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। ये बना सकते हो सारे बच्चे, एक बार ट्राई करो सारे बच्चे, फटाफट थोड़ा फास्ट करो जल्दी से सब कोई। सभी क्वेश्चन अगर मेरे से बनवाओगे तो फायदा आपको नहीं, मेरा को करेगा, मेरे को करेगा ना। तो आप लोग क्वेश्चन बनाओ थोड़ा। हो गया सबका, चलिए बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आपको सीट तो मिल गया होगा सब बच्चों को, एक बार ट्राई करना। मैं इसमें क्वेश्चन और भी इंक्लूड करते हुए अगले क्लास से मैं आपको लेकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग सारे बच्चे। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्र है। मान लो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। इसमें 40 बच्चे हैं, इसमें 50 बच्चे हैं और इसमें 60। देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करवाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में एटलीस्ट परसेंटेज आए। उसमें से उनका पासिंग परसेंटेज, मान लो कि ग्रुप ए में 40 बच्चे हैं, इसमें 50 बच्चे, इसमें 60 बच्चे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं, पासिंग परसेंटेज आपको दे रहा है, पास कितने हो रहे हैं। तो इसमें 100% पास हो गया, मतलब क्या, 40 भाग लिया था, 40 में 40 क्या कर गया, पास कर गया। ये नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए ध्यान से कि 90% पास हुए, तो 40 का फिर 50 का 90% कितना, 42 आ जाएगा। इसमें इसका निकालो, 100% निकालेंगे तो 40 आएगा। इसका निकालेंगे कितना, 9%, तो कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। अब 60 में से कहा है क्या कि 80%, तो 48 लोग पास करेंगे। यहाँ पर 60 कितना परसेंट, 80% बोला है, तो 60 का 80% 48 ना होगा जी हमारा। बस इसको आप जोड़ देना था, तो इतना लोग हमारा पास किए हैं दोस्तों। जोड़ने बाद कितना आया था, 133 आया था जोड़ने के बाद। कितने लोग में से, तो यह हो जाएगा हमारे पास 60, 40, 100 और 50, 150। 150 में से इतना पास किए, तो 100 में से कितना करेंगे, कर पा रहे सारे बच्चे ना। तो 25 छठ का 150 या 50 या 150, 50 देने के 100, यह कितना बन जाएगा भाग, 266 बटे 3
यानी कि मुझे लग रहा है क्या 88 कितना आएगा, ये वाला आएगा, ए नंबर आएगा। एक सेकेंड, क्या हो गया विकास? ओह गॉड, ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 12 तक देख लिए हैं हम लोग, और रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है, आप लोग इसको घर से करके आना। इतना सारा प्रश्न है, मैं ये आपको एज ए होमवर्क के तौर पर आपको छोड़ रहा हूँ, है ना बाबू? यह रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, घर में ट्राई करना। नहीं बनने पर मैं आपको अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे 23 के बाद आगे 24, 25, 26 में इसमें और भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड होगा। लेकिन आपको होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए स्किप करता हूँ, तो आप प्लीज इसे यहाँ से करना स्टार्ट करना। सारे बच्चे ट्राई करेंगे नहीं करेंगे? देखो, बनना नहीं बनना वो बात की बात है, बट एटलीस्ट ट्राई करना, है ना? ये एटलीस्ट ट्राई, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, है ना? तो बने ना बने बात अलग है, बट कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। ऐसी नहीं कुछ है लाइन। बने ना बने, कोशिश ना करे तो गलत बात है ना, तो कोशिश करनी चाहिए आपको। बाकी मैं तो हूँ आपके लिए, देखो सब चीज आपको बनने वाला क्वेश्चन से ट्राई करना, और अगली क्लास में आपको यहाँ पर मैं आपको लेकर आगे बढ़ूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैथ्स के सेशन को मैं आपके यहाँ एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में मैथ्स वाले बच्चों से। और अभी आपका इंग्लिश का क्लास आप लोग कंटिन्यू होगा लगातार। आज से मैंने 3 घंटा सर्विस दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।